आज हम जानेंगे कि हाँ, आज हम मूंगफली यानी कि पीनट्स को अपने घर में ही किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही छोटे से पॉट के अंदर, है ना। इसकी हम डिटेल वीडियो यहाँ देखेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ग्रो किया जाता है। इसे ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह की पीनट्स की ज़रूरत है, यानी कि मूंगफली के दाने। दाने फ्रेश होना चाहिए, बॉइल्ड या इस तरह से रोस्टेड किसी तरह के नहीं होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं इसके कंटेनर साइज़ की। तो इसका कंटेनर 24 इंची का चौड़ा होना चाहिए और डेप्थ में ये जो है 15 इंची का होना चाहिए। ये मतलब कुल मिला के एक बड़े से आप पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं ना। पीनट जो है इसकी जो पॉट होती है वो थोड़ी डीप होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो अंदर तक रहती है और इसमें ड्रेनेज होल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ना। पीनट्स का जो प्लांट होता है उसे सैंडी सॉइल बहुत पसंद होती है, वो वेल ड्रेन्ड हो ताकि मिट्टी के अंदर जो पानी है वो आराम से निकल सके। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 15% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ इसमें मिला देना है 30% कॉम्पोस्ट। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 20% रिवर सैंड, है ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन की मिट्टी हम यहाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, है ना। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो मई से जून तक का होता है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के होल बनाना है, 2 इंची के होल बनाना है। हर होल के गैप रखना है हमें 2 से 3 इंची का रखना है। यहाँ हमें इसे डीपली इस तरह का एक एक सीड इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही आराम से हमें इसे डालना है। डालने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे, है ना। इसे जेंटली कवर करना है, ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर लोड नहीं डालना है। थोड़ी सी बस 1 या 1.5 इंची की इसके ऊपर हम मिट्टी की परत डाल देंगे। अब बारी आती है पानी की, है ना। अब हम इसमें शावरिंग करेंगे। पानी इतना डालना चाहिए कि बस मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो जाए। हमें मिट्टी को गीली या लद्दा नहीं करना है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फुल्ली सनलाइट में रखना है, जहां एटलीस्ट इसको 4 से 6 घंटे की धूप मिल सके, ताकि इसकी जर्मिनेशन आराम से हो सके, है ना। 5 से 6 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट होती है और 8 से 10 दिन बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर, 1 हफ्ते बाद इसके अंदर इतने छोटे छोटे से पौधे निकलना शुरू हो गए, है ना। ये देखिए इस तरह से 7 डेज़ या 8 डेज़ के अंदर अंदर ये निकल जाते हैं, है ना। पीनट्स के लिए जो सॉइल होती है वो देखा जाए तो ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है, इसीलिए हमें इस पॉट को इस तरह से रखना चाहिए कि जहाँ ह्यूमिडिटी भी हो और सनलाइट भी आराम से ग्रो हो सके। 10 से 12 दिन बाद इसकी ग्रो इस तरह से हो जाती है। आइडियल ग्रोइंग टेम्परेचर अगर इसका देखा जाए तो 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी कि 86 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बहुत आराम से इसकी ग्रोइंग हो जाती है। देखा जाए तो 36 से 38 दिन बाद इसके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। फ्लावरिंग कुछ इस तरह से होती है, नीचे की तरफ से स्टार्ट होती है ना। 40 डेज़ होने के बाद जो है इसके अंदर सीड्स जो है जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। 40 दिन बाद जब जर्मिनेट्स होती है और जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो यूजुअली प्लांट जो होता है 1 फीट लंबा हो जाता है, यानी कि तकरीबन 2 महीने हो जाते हैं और आपको 2 फीट का जो प्लांट है उसके ऊपर आपको फ्लावरिंग नज़र आना शुरू हो जाती है ना। देखिए इस तरह से 1 फीट का, 1.5 फीट का, कम से कम 2 फीट तक के ये जा सकता है। देखिए पीनट का जो प्लांट होता है उसमें जो पीनट्स ग्रोइंग पैटर्न होता है वो थोड़ा यूनिक होता है। मैं आपको धीरे अभी समझाती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब इसमें फ्लावरिंग्स होती है और छोटे छोटे इसके जो पैक्स आने लगते हैं, वो पैक्स में छोटी छोटी ऑफशूट्स हो जाती है। वो क्या होती है कि वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और नीचे की तरफ बढ़कर वो सॉइल में पेनिट्रेट हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ। ये इस तरह से ये जो पॉट्स है, ये जो पैक्स है, ये जो है नीचे की तरफ जाएंगे और इस तरह से ये सॉइल में फिर से पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो और यहाँ जाके ये ग्रो होंगे और इसके वजह से पीनट्स तैयार होंगी, है ना। ये देखिए यहाँ जो छोटे छोटे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि जब इस तरह का पैटर्न जब शुरू हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालना है। इसके लिए हमें लेना है 2 पार्ट सॉइल लेना है, 1 पार्ट कंपोस्ट और 2 टेबल स्पून हम यहाँ जिप्सम मिला लेना है। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र होता है। बहुत सी जगह क्या होता है कि बहुत से जो गार्डनर रहते हैं या जो फार्मर्स रहते हैं वो जिप्सम नहीं डालते हैं और सिर्फ ये 2 आइटम डालकर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको अच्छा एक्स्ट्रा कैल्शियम देना है तो इसके शेल फॉर्मेशन की वजह से अच्छी आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको इसमें जिप्सम डालना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह का हमें लेना है, इसके बाद मिक्स करना है और इसको प्लांट्स के अंदर एडिशनल साइड में इसको कंपोस्ट को हम ये डाल देंगे, है ना। इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। हम इसे कंपोस्ट भी बोल सकते हैं या फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए हमें इसे देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, और हमें इसे जो है जब तैयार करने के बाद बॉटम की तरफ, नीचे रूट्स की तरफ इसे हमें डालना होता है। जब हम डाल देंगे तो हमें क्या करना है कि हमें
थोड़ा सा पानी लेकर भी इसके अंदर डालना। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी जो मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है और हमने जो फर्टिलाइज़र या जो हमने कंपोस्ट डाला है वो प्लांट के हर हिस्से तक का, ये देखिए इस तरह से डालना है, प्लांट के हर हिस्से तक का ये पहुंच जाती है ना। जब भी आप इसी प्लांट में नहीं, किसी भी प्लांट में आप जब भी आप अगर फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालें तो आपने इसे ज़रूर करना चाहिए। जब हम वाटरिंग हो जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि 8 से 10 दिन, जब ये सूखने लगे तो हमें 8 से 10 दिन पहले इसकी वाटरिंग करना बंद कर देना चाहिए। इसकी पत्ते जब पीले पड़ने लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि इट्स टाइम टू कल्टीवेशन, हमें अब इसकी जो है कटाई कर लेना चाहिए। इसकी कटाई या करने के लिए हमें इसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा खोदना है, डिग करना है और हमें जो धीरे धीरे करके इस तरह से जड़ों में से मूंगफली को निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसे इस तरह से, देखिए आपने पॉट में तैयार हो गई है ना। तो बस आप भी इस तरह से अपनी पीनट्स का प्लांट ग्रो कर सकते हैं ना।